आगाज एक बेहद पुरस्कार माहौल से होता है। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। ज़ियान अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा है। हर तरफ गहरी खामोशी है। और फिर अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन होती है। एक अनजान नंबर से आने वाला पैगाम इस खामोशी को चीर देता है और एक नए तूफान की दस्तक देता है। मैसेज में लिखा था, अगर मायरा को जिंदा देखना चाहते हो, कल शाम 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन आ जाना। सोचिए जरा, आधी रात को ऐसा पैगाम आना किसी के लिए भी कितना दहशतनाक हो सकता है। मायरा, जो ज़यान की सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसकी सच्ची मोहब्बत थी, बस इस एक जुमले ने कहानी का रुख बिल्कुल बदल कर रख दिया। अगर हम पिछले 2 साल की तरफ देखें तो मेहरा अचानक बगैर किसी निशान के गायब हो गई थी। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। इन 2 सालों में सबने ये मान लिया था कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे मुल्क चली गई है। लेकिन आज की इस रात इस मैसेज ने पुराने जख्मों को वापस खोल दिया है। ज़यान को हमेशा से शक था कि कुछ तो गलत है, और आज उसका वो शक हकीकत बनने वाला था। अगले दिन शाम 6 बजे ज़यान बिल्कुल ठीक उसी वक्त उस पुराने वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। तेज बारिश हो रही है और फिर उस बारिश की धुंध में दूर खड़ी एक लड़की पर नजर पड़ती है। सफेद लिबास, आंसुओं से भरी हुई आंखें। ये कोई और नहीं, मायरा थी। जब ज़यान भागकर उसके पास पहुंचता है तो मायरा रोते हुए सबसे पहले यही कहती है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इन चंद अल्फाज में जो बेबसी और डर छुपा है वो बिल्कुल वाज़े है। ज़यान पूरी तरह सख्ते में था, समझ ही नहीं पा रहा था कि मायरा इतने साल कहाँ और किस हाल में थी। यहाँ झूठ और सच आमने सामने आते हैं। एक तरफ वो आम झूठ जो सबने बहुत आसानी से कबूल कर लिया था कि मायरा खुशी खुशी अब्रॉड चली गई है, और दूसरी तरफ वो भयानक सच जो अब सामने आ रहा था कि मायरा कहीं नहीं गई थी बल्कि पूरे 2 साल तक उसे कैद करके रखा गया था। वो पुराना इल्यूजन यहाँ पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन आखिर उसे कैद किया किसने? जब मायरा कांपती हुई आवाज में उस शख्स का नाम लेती है तो ज़यान का रंग बिल्कुल उड़ जाता है। ये इस कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट है। उसे कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़यान का अपना सगा बड़ा भाई एहसान था। वो भाई जिस पर ज़यान सबसे ज्यादा भरोसा करता था। ये धोखा दुनिया वालों का नहीं था, अपने घर का था। मायरा के अल्फाज उस बीमार जहनियत को वाजे करते हैं। वो बताती हैं, उसे लगता था कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तुम सिर्फ उसकी बात सुनोगे। एक भाई का प्यार असल में कंट्रोल और मैनिपुलेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका था। एहसन ज़यान को अपने मुकम्मल काबू में रखना चाहता था, जिसके लिए उसने किसी की पूरी जिंदगी तबाह करने से भी गुरेज नहीं किया। और ठीक उसी वक्त सस्पेंस अपने उरूज पर पहुंचता है। पीछे से कदमों की आवाज आती है। बारिश के शोर में एक धुंधली सी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, और फिर एहसान उन अंधेरों से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफनाक गुस्सा है। ये वो लम्हा है जहां माजी और हाल बिल्कुल टकरा जाते हैं। एहसान की ठंडी और बेहिस आवाज में दी गई दलील वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो कहता है, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। ये जुमला जाहिर करता है कि टॉक्सिक जहनियत वाले लोग कैसे अपने भयानक तरीन गुनाहों को भी फिक्र और भलाई का नाम दे देते हैं। एहसान को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। उसके जहन में वो अभी भी एक केयरिंग भाई था। ज़यान का रिएक्शन बिल्कुल फितरी और दिल चीर देने वाला था। वो रोते हुए चीख कर पूछता है, ये मोहब्बत थी या पागलपन? ज़यान अपनी आंखों और अपने भाई पर यकीन नहीं कर पा रहा कि फिक्र के नाम पर ऐसी वहशत कैसे की जा सकती है। ये वही बुनियादी सवाल है जहां से हमने बात शुरू की थी। एहसान थोड़ा सा हंसता है और खौफनाक अंदाज में जवाब देता है, मोहब्बत इंसान से कुछ भी करवा देती है। ये रिस्पॉन्स बताता है कि जब वफादारी और प्यार एक जुनून में तब्दील हो जाए तो इंसान के लिए सही और गलत की लाइन पूरी तरह मिट जाती है। अब कहानी की पेसिंग एक इंतहाई दर्दनाक रुख लेती है। अचानक मीरा गिर जाती है। जब ज़यान आगे बढ़कर उसे संभालता है तब उसे एहसास होता है कि मीरा के हाथ खून से लथपथ हैं। वो पहले से ही शदीद जख्मी हालत में वहां पहुंची थी। ये उस फिजिकल और इमोशनल अजियत की इंतहा थी जो मीरा ने सही थी। मेरा बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और अपने आखिरी जज्बात का इजहार करती है। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। ये चंद लफ्ज बताते हैं कि मेरा शायद जानती थी कि उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा। उसकी जीने की वाहिद उम्मीद, उसका आखिरी मकसद सिर्फ ज़यान की एक आखिरी झलक पाना था। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक क्लाइमैक्स है। बारिश का शोर और बेरहम हो जाता है। ज़यान रोते हुए चिल्लाता रहता है, मेरा का नाम पुकारता है, लेकिन
मेरा की सांस टूट जाती है। बहुत देर हो चुकी थी। उस एक लम्हे में वो आखिरी उम्मीद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई जिसे बचाने मेहरा वहां तक आई थी। ये डरावनी रात एक दोहरे नुकसान का सबब बनी। ज़ियान ने सिर्फ मायरा को ही नहीं खोया, बल्कि हकीकत में अपने उस भाई को भी हमेशा के लिए खो दिया जिस पर उसे कभी इतना नाज था। ये एक दोहरा अलमिया था। उस रात मोहब्बत और भरोसा दोनों ही ख़त्म हो गए। इस सस्पेंस थ्रिलर के पीछे असल सबक, जुनून की असल कीमत, यानी द ट्रू कॉस्ट ऑफ ऑब्सेशन है। यह सिर्फ एक दो दिलों की अधूरी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का बेहतरीन जायजा है कि इंसानी रिश्तों में जब खुदगर्जी और काबू पाने की हवस मोहब्बत का रूप धार ले तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है। इस कहानी से 3 बुनियादी बातें वाज़ेह होती हैं। पहली, टॉक्सिक कंट्रोल बहुत आराम से फिक्र और परवाह का लिबास पहनकर सामने आता है। दूसरी, किसी को जबरन बाकी दुनिया से काट देना हमेशा तबाही लाता है जिसे पलटा नहीं जा सकता। और तीसरी, धोखा तब सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जब वो बाहर से नहीं बल्कि अपनी ही फैमिली से मिले। तो आखिर में इस सवाल के साथ हम इस तज्जिये का इख्तिताम करते हैं, वफादारी कब एक खतरनाक जुनून बन जाती है और इसकी आखिरी कीमत कौन चुकाता है। उम्मीद है इस सफ़र ने कहानी के इन छुपे हुए पहलुओं को समझने में मदद की होगी। ये वाकई सोचने का मकाम है कि मोहब्बत और जुनून के दरमियान वो बारीक लकीर आखिर कहाँ होती है।